यहाँ नेक्स्ट सीन में स्टोरी को कुछ साल बाद दिखाया गया, यानी कि ये 31 दिसंबर 2022 है, जहाँ पर हम पहले इमसोल के रूम को देखते हैं जो कि सिर्फ सेओनजाe की फोटो से भरा हुआ था और यहाँ पर उसके काफी सारे पोस्टर भी थे, क्योंकि यहाँ इमसोल अब सेओनजाe की बहुत ही बड़ी फैन बन चुकी है। असल में जब से सेओनजाe ने इमसोल को मोटिवेट किया था तब से वो अपनी लाइफ में सुधार ला पाई है। यहाँ पर हम इमसोल की दादी को देखते हैं जो कि मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए जब इमसोल सो रही थी तो तब उन्होंने उसके फेस पर लिपस्टिक लगाकर उसे खराब कर दिया। अब यहाँ अलार्म बजा और इमसोल उठकर सीधा अपना मोबाइल देखने लगी, क्योंकि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया है। यहाँ इमसोल अपनी दादी से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो और ये आपने अपने फेस पर क्या करके रखा है, तो तब उसकी दादी बोली कि कुछ भी तो नहीं, और फिर तभी इमसोल की तारीफ करने लगी कि उनकी पोती कितनी ज्यादा सुंदर है। इसे सुनकर इमसोल भी खुश हो जाती है अपनी दादी की बातों से, लेकिन जब जैसे ही उसने नोटिस किया कि उसकी दादी के पास वो वॉच है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपनी दादी से वो वॉच वापस मांगने लगी, लेकिन यहाँ उसकी दादी उसे वो वॉच देती ही नहीं। असल में ये वॉच सेओनजाe की होती है जिसको इमसोल ने बहुत सारे पैसे देकर खरीदा है। यहाँ पर हमें इमसोल के भाई को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपनी जॉब से वापस आया था नाइट शिफ्ट करके, और तभी इमसोल अपने भाई से बोलने लगी कि भाई प्लीज मेरी वॉच दादी से वापस दिलवा दो, लेकिन यहाँ पर उसका भाई उसकी बात ही नहीं सुनता। अब यहाँ इमसोल अपनी मॉम के पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मॉम दादी से बोलो कि मुझे वो मेरी वॉच वापस कर दे, अगर उस पर एक भी स्क्रैच आ गया तो मेरा दिल टूट जाएगा, साथ ही बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। तो तब इमसोल की मॉम जैसे तैसे इमसोल की दादी को मनाकर उनसे वो वॉच वापस दिलवा देती है, लेकिन जब जैसे ही इमसोल की मॉम को पता चलता है कि इमसोल ने इसे पूरे $3000 में लिया है, इसलिए वो इमसोल को बहुत ही ज्यादा डांटने लगी कि तुम कैसे एक नॉर्मल वॉच को इतने ज्यादा पैसों में खरीद सकती हो, सच में तुम सेओनजाe के पीछे पागल हो चुकी हो। और वो उससे बोलती है कि वैसे आज ही है ना सेओनजाe का लाइव कॉन्सर्ट, तो तब इमसोल बोलती है कि हाँ आज ही है, इसलिए तभी तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ फर्स्ट टाइम सेओनजाe को लाइव देखने के लिए, क्योंकि वो पूरे 5 साल बाद आज फाइनली लाइव कॉन्सर्ट कर रहा है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ सेओनजाe को दिखाया जाता है जो कि अब एक बहुत ही कामयाब K-pop स्टार होने के साथ साथ फेमस एक्टर भी बन चुका है, और वो यहाँ पर अपने लाइव कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आया और उस पर गुस्सा करने लगा कि तुमने मिस्टर पार्क की मूवी में काम करने से मना क्यों कर दिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमको इस मूवी के होने के बाद लंबी छुट्टियों पर भेज दूंगा। तो तब सेओनजाe बोलने लगा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझे ब्रेक नहीं बल्कि रिटायरमेंट चाहिए, यानी कि अब मैं और ज्यादा टाइम स्टार बन के नहीं रहना चाहता। तो तब वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, इसलिए वो बोलता है कि जरा बाहर की भीड़ देखो तो सही कि तुम्हारे फैंस तुम्हें देखने के लिए कितने ज्यादा पागल है, तुम बाद में पछताओगे इन सभी चीजों को छोड़ने के बाद। तो तब सेओनजाe बोला कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम इमसोल को देखते हैं जो कि एक एडिटर होती है, इसलिए वो अपने एस्ट्रोलॉजर क्लाइंट की वीडियो एडिट कर रही थी जो बोल रही थी कि हमारी बॉडी शरीर से चली जाती है लेकिन हमारी आत्मा को सब पता रहता है, पर अगर हमने ब्रिज को क्रॉस कर लिया तो हमारी सारी याददाश्त मिट जाएगी। इसलिए यहाँ पहले तो इमसोल ने अपने क्लाइंट का मजाक उड़ाया कि तुम कैसी कैसी बातें मुझसे एडिट कराती हो, मगर फिर वो जल्दी से अपना काम पूरा कर लेती है। और अब यहाँ इमसोल तैयार होती है कॉन्सर्ट में जाने के लिए, इसलिए यहाँ वो सारा सामान अपने बैग में रख रही होती है, जैसे कि कैंडीज, टिकट्स, और साथ ही उसने एक हेयर बैंड भी रखा जिस पर लिखा था कि लेट्स किडनैप सेओनजाe एंड रन। और फिर वो सेओनजाe के पोस्टर को देखते हुए बोलने लगी कि तुम बस मेरा वेट करो, मैं अभी आ रही हूँ। अब यहाँ हम इमसोल को उसकी फ्रेंड के कार में देखते हैं जिसका नाम hyunji होता है, और यहाँ पर भी इमसोल बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, इसलिए hyunji बोलने लगी कि क्या तुम सच में सेओनजाe को देखने के लिए इतनी ज़्यादा खुश हो। तो तब यहाँ इमसोल बोलती है कि हाँ मैं उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं उसको लाइव देख पाऊंगी, और थैंक यू तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, मुझे पता है कि तुम काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हो। तो यहाँ hyunji बोलने लगी कि दोस्ती में तो इतना करना ही चाहिए। और फिर यहाँ वो इमसोल को एक स्कूल एल्बम देती है जिसका स्कूल नेम देखकर इमसोल को समझ आ गया कि ये तो सेओनजाe की स्कूल एल्बम है, इसलिए यहाँ वो जोर जोर से चिल्लाने लगी सेओनजाe की स्कूल टाइम वाली फोटो देखकर। तो यहाँ पर hyunji बताती है कि मैंने इसे अपने जूनियर के भाई से लिया है। तो तब यहाँ इमसोल hyunji को थैंक यू बोलती है, और वो बोलती है कि ये कितनी अजीब बात है कि सेओनजाe मेरे ही स्कूल में था, यानी कि सामने वाली बिल्डिंग में, लेकिन मैंने कभी उसे स्कूल में देखा ही नहीं। तो तब hyunji बोलने लगी कि तुम दूसरे लड़के को कैसे देखती जब तुम्हारा पहले ही किसी और पे क्रश था। तो तब इमसोल पूछती है कि कौन, तुम किसकी बात कर रही हो, मगर वो तभी खुद से बोलने लगी कि अच्छा वो क्या, उसकी भी कोई फोटो होगी इसमें। तो तब hyunji नहीं बोलती है, और वो बोलती है कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसका कुछ स्कैंडल हो गया था अपने ही स्कूलमेट्स के साथ, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। यहाँ पहले तो इमसोल ये सुनकर चुप हो जाती है, और फिर वो बोलती है कि क्या मैं इस फोटो को कट कर सकती हूँ। तो तब hyunji बोलने लगी कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो करना है करो। फिर यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ कॉन्सर्ट प्लेस दिखाया जाता है
जहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ होती है। यानी यहाँ पर ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे और वहाँ पर वो लोग काफी सारे फोटोज भी क्लिक कर रहे थे और वहाँ पर आइडल्स की फोटो लगा हुआ सामान भी खरीद रहे थे। यहाँ पर हम इमसोल को देखते हैं जिसे यहाँ आकर काफी अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर हर जगह सियोंजे की ही फोटो थी। फिर यहाँ वो थोड़े आगे आती है तो उसे वहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड मिल जाती है जिसके साथ यहाँ वो कॉन्सर्ट देखने वाली थी। इसलिए यहाँ पहले ये दोनों टिकट्स की फोटो लेते हैं और फिर बाद में सियोंजे के पोस्टर के साथ फोटोज लेने लगते हैं कि तभी उन्हें कुछ लड़कियों की आवाजें आती है जो कि सियोंजे के बजाय दूसरे के-पॉप स्टार की फैन है। इसलिए यहाँ वो सियोंजे को उल्टा सीधा बोल रही होती है कि सियोंजे की वजह से कैसे बाकी के-पॉप स्टार को परेशानी उठानी पड़ती है और मैंने ये सुना है कि ये बैंड छोड़कर जाने वाला है। तो तब पहले तो इमसोल को उन लड़कियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि ये कैसे मेरे सियोंजे को इतना कुछ बोल रही है, मगर फिर वो बोलती है कि सियोंजे कभी भी अपने फैंस को छोड़कर नहीं जा सकता, ये सब बस फालतू बातें हैं। फिर यहाँ तभी इमसोल के पास एक कॉल आ जाता है जो उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे और इस चीज का इमसोल को बहुत ही ज्यादा इंतजार था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उसको अभी इंटरव्यू देने जाना होगा, इसलिए यहाँ पर पहले तो वो परेशान हो जाती है मगर फिर वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम लाइन में लग जाओ और मेरा इंतजार करो। यहाँ इमसोल की फ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है कॉन्सर्ट शुरू होने में। तो तब यहाँ पर इमसोल ने उसे बोला कि मैं पक्का जल्दी वापस आ जाऊंगी और फिर हम दोनों साथ में अंदर चलेंगे। फिर यहाँ पर हमें सियोंजे को दिखाया जाता है जो कि जब जैसे ही अपनी टीम के पास आया रेडी होने के लिए तो तब सभी के-पॉप स्टार उसे घूर रहे थे। यहाँ तक कि एक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी था, लेकिन फिलहाल कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। और यहाँ पर इमसोल फाइनली अपनी इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो पहले तो काफी ज्यादा खुश थी उस पूरी जगह को देखकर, मगर जब जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पर एलिवेटर नहीं है बल्कि सिर्फ सीढ़ियाँ है, इसलिए यहाँ पर वो उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो तब इमसोल ने उसे बताया कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। तो इसे सुनकर पहले तो वो खुश हुआ कि अच्छा तो वो आप हो, मगर जब जैसे ही वो देखता है कि इमसोल चल नहीं सकती इसलिए यहाँ वो चुप हो जाता है। फिर यहाँ पर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इमसोल उदासी के साथ बाहर आती है और वो यहाँ पर बातों को याद करने लगती है कि उसे कैसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन प्यार से ये समझाकर कि उनके यहाँ एलिवेटर नहीं है और सारा काम ऊपर नीचे जाकर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इमसोल को बुरा फील हो तो रहा था कि अगर आज मेरे पैर ठीक होते तो मुझे पक्का ये जॉब मिल जाती, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाती है कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इमसोल को बस में देखते हैं जहाँ पर वो परेशान होती है क्योंकि वो पहले ही कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी है। साथ ही उसे उसकी फ्रेंड के काफी सारे मैसेज भी आ रहे थे कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी आ जाओ क्योंकि अभी कॉन्सर्ट बस चालू होने ही वाला है। तो तब ये सुनने के बाद यहाँ पर इमसोल भी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैफिक में जो फंसी हुई है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इमसोल जब जैसे ही फाइनली कॉन्सर्ट के लिए स्टेडियम के बाहर आई तो तब पता चलता है कि सभी दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर उसका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर एक स्टाफ गर्ल को देखकर वो उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो। साथ ही वो काफी सारे नखरे भी कर रही होती है तरह तरह के बहाने बनाकर, और वो यहाँ ये भी बोलती है कि मुझे बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। तो तब यहाँ पर पहले तो वो स्टाफ गर्ल मान नहीं रही थी, मगर फिर इमसोल के ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, आप मुझे अपना टिकट दिखा दो, फिर मैं आपको अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। तो इसे सुनकर इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश हुई, लेकिन जब जैसे ही उसने टिकट को चेक किया तो वो उसके बैग में थी ही नहीं। असल में यहाँ पर जब वो बस में चढ़ रही थी तो तब उसने उस टिकट को बस में ही गिरा दिया था, इसलिए इतना सब करने के बाद भी इमसोल को एंट्री नहीं मिल पाती। अब यहाँ पर हम स्टेडियम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है और सभी आइडल्स अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके थे और यहाँ पर वो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखकर यहाँ पर सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए और यहाँ पर वो शोर भी मचाने लगे और यहाँ पर बाहर इमसोल भी हार नहीं मानती, बल्कि वही बैठकर कॉन्सर्ट को एंजॉय करना शुरू कर देती है। यानी उसे यहाँ कॉन्सर्ट दिख तो नहीं रहा था पर उसे बाहर आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर वो फील कर पा रही थी कि कब कब सियोंजे सिंगिंग कर रहा था और कब कब नहीं। साथ ही यहाँ वो जोर जोर से सियोंजे का नाम लेकर चिल्ला रही थी। अब यहाँ पर सियोंजे अपनी सोलो परफॉर्मेंस देता है ये बताकर कि मैं आप सभी को अपना फर्स्ट डेब्यूट सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। और फिर जब यहाँ वो जैसे ही सिंगिंग करना शुरू करता है तो तब इमसोल कंफ्यूज हो जाती है कि ये गाना तो प्लेलिस्ट में था ही नहीं, मगर फिर यहाँ वो खुश हो जाती है उस प्यारे सॉन्ग को सुनकर। और बस कुछ इस तरह इमसोल ने उस पूरे कॉन्सर्ट को बिना देखे यानी सिर्फ सुनकर एंजॉय किया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।